नमस्कार दोस्तों। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 66 जिसका नाम है +1। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यू आर गिवन एन लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे, कि हमें एक लार्ज इंटीजर दिया हुआ है, हमें एक लार्ज इंटीजर दिया हुआ है जो कि हमारा रिप्रेजेंट है एक एरे के रूप में। और बोला गया है कि इस एरे के ith इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो उस नंबर के ith डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ith डिजिट ऑफ द नंबर। ये हमसे बोला गया है। और हमसे बोला गया है कि दी लार्जर इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोज। इसका मतलब यदि आप कोई नंबर लेते हैं 2 3 4 तो ये नंबर तो होगा इसके अंदर, पर अब ये यदि आप लिखते हैं 0 2 3 4 इस प्रकार से कोई भी नंबर हमको इनपुट नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये जो है ये हमारा लीडिंग जीरो है। इस तरीके से लीडिंग जीरोस हमें हमारे इनपुट के अंदर नहीं मिलने वाली हैं। और हमसे कहा गया है इंक्रीमेंट द लार्जर इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमें इंटीजर दिया गया है x इनपुट में, तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है x+1, ये एलिमेंट हमको रिटर्न करना है। और रिटर्न करना है ये एरे के फॉर्मेट में ही, एरे ही हमको रिटर्न करना है। इसके लिए ये हमसे बोला गया। बेसिकली मान लीजिए आपका x था 123, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। तो ये हमको क्या था, डिजिट्स दी हुई थी एरे के रूप में। इससे नेक्स्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा, 123 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा हमारा 124। इस 124 को भी हमें एरे के रूप में ही रिटर्न करना है, ये हमसे बोला गया है। तो आइए अब हम इसकी अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी अप्रोच के बारे में जानते हैं। इसकी अप्रोच जानने से पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स देखिए कि एग्जांपल ले लीजिए हमारा सेकंड वाला, हमको जो नंबर दिया हुआ है वो है 4321 और हमें ये सारे एरे के रूप में डिजिट्स दी गई हैं। हमसे बोला गया है कि इससे नेक्स्ट एलिमेंट या फिर इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा +1 करके उस नंबर को हमें रिटर्न करना है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, इसी नंबर में हमको +1 करना है। इसी को आप ऐसा समझिए कि आप अगर बेसिक मैथमेटिक्स में एडिशन कर रहे होते तो आप कैसे करते, आप करते 1 और 1, यहाँ पर आप 2 हो जाता। बेसिकली क्या होता है, एडिशन के दौरान हमारी कैरी जनरेट होती है। यदि कैरी जनरेट नहीं हो तो उसको हम 0 मानकर चलते हैं, जैसा फर्स्ट केस में था, यहाँ पर भी हमारी कैरी क्या आती है 0। तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 से भी कोई कैरी जनरेट नहीं हुई तो यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 से भी नहीं होगी तो यहाँ पर भी 0 और ये 4। तो जो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर है वो हमारा है 4322। ये देखिए आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ये हमारा आंसर होगा। इसी चीज़ को आप इस केस में देखिए, हमारी जो डिजिट हमें दी गई थी 9, 9 से जो नेक्स्ट एलिमेंट या फिर नेक्स्ट नंबर होगा जो इससे एक बड़ा होगा वो होने वाला है 10। सो बेसिकली हमें क्या करना था, 9 में प्लस करना था 1 को। हमने कहा 9 + 1 होता है 10। 10 के केस में जो इनिशियल कैरी थी वो 0 थी, 9 + 1 + 0 10, ये 0 हो गया। अब आपने देखा कि एक कैरी जनरेट हुई 1, इस कैरी को आप यहाँ पर कैरी कर देते हो तो ये नंबर बन जाता है हमारा 10, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। इसी चीज़ को मिमिक करते हुए हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हमें ये सोचना है बस कि हम इस चीज़ को मिमिक कैसे कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे हर एक एलिमेंट पर हमारा एक कैरी होने वाला है। इन तीनों कैरीज का सम, कैरी प्लस वो डिजिट प्लस इनिशियली जब हम उसमें 1 ऐड कर रहे होंगे, इन तीनों का सम यदि ग्रेटर देन 9 होता है तो हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा कैरी जनरेट होगा, कैरी विल जनरेट। बेसिकली आप 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट ले लीजिए, जब तक डेट्स इस रेंज में हैं तब तक कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा। जैसे ही आप 10 पर जाते हैं आप 0 को तो वहाँ पर लिखते हैं और जो नेक्स्ट डेट है वो हमारी कैरी बन जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसका कोड कर सकते हैं। तो आइए मैं इसका आपको अप्रोच समझाता हूँ। हम एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जब हम उसमें +1 कर रहे हैं तो उसके इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं
उन रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए हम एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए और आप एक वेरिएबल लीजिए इंटीजर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी को, जो कि हमारा इनिशियली 0 रहने वाला है। ये हमारा क्या है, कैरी, ये हमारा कैरी है। और आप ये चीज करिए कि हम एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमको नंबर दिया होगा 4 3 2 1, हम एडिशन स्टार्ट करते हैं हमारे राइट हैंड से लेफ्ट की साइड, यही करते हैं। तो जो हमें एरे में ट्रेवर्सल करना है वो भी हमें एरे के एंड से लेकर एरे के स्टार्टिंग तक करना होगा। बेसिकली जो हमें इंटीजर आई बराबर कहाँ से, लेंथ -1 से आई कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और आई की वैल्यू को आप क्या करेंगे, माइनस माइनस करते चलेंगे। ये हमको करना होता है। यदि अब आप ये चीज देखिए, हमसे +1 करने के लिए कहा गया था, हम +1 कौन सी पर्टिकुलर डिजिट के साथ करते हैं, जो हमारी ये सबसे लास्ट वाली डिजिट है, इसके साथ हम +1 करेंगे। और इस टाइम पे जो हमारा स्टार्टिंग में कैरी है वो क्या है, 0, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही ले रखा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि क्या वो हमारा सबसे पहला वाला एडिशन है, इस चीज के लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि यदि जो आई की वैल्यू है वो इक्वल्स टू हो लेंथ -1 के, तो उस केस में जो हम सम जनरेट करने के लिए जाएंगे वो हमारा क्या होगा, कैरी प्लस वो पर्टिकुलर डिजिट, कैरी प्लस डिजिट किस पर, ith इंडेक्स की डिजिट, ये हमारा क्या होने वाला है, और प्लस में 1, ये हमारा सम होने वाला है। मैंने आपको ही बताया, यदि कभी भी हमारा सम ग्रेटर देन 9 होता है, कभी भी सम ग्रेटर देन 9 होता है, तो हमारी कैरी जनरेट होगी, कैरी क्या जनरेट होगी, 1। यदि नहीं, एल्स हमारी जो कैरी की वैल्यू है वो नेक्स्ट डिजिट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कैरी को कर लेते हैं कि कैरी बराबर हम क्या कर सकते हैं, यदि जो सम है वो ग्रेटर देन है 9 के, तो उस केस में हमारी जो कैरी है वो 1 हो जाती है, वरना जो कैरी है वो हमारी 0 ही रहती है। हम ये कर सकते हैं। और साथ में हम क्या कर देंगे, जो ये सम है, इस सम को हम सम का जो रिजल्ट है उसको हमें एरे लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर लिया है उसमें स्टोर करते हुए चलना है। इनिशियली जो लिस्ट होगी वो हमारे पास एम्प्टी होने वाली है इस प्रकार से। तो मान लीजिए हमारा सम क्या था, इनिशियली सम क्या होगा, 1 और 1 2। हम क्या करेंगे, हम लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे सम मॉड्यूलो 10। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर मॉड्यूलो 10 क्यों किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि जिस समय पर हमारी कैरी जनरेट हो रही होगी, तो कैरी का जनरेट होते वक्त जो मैक्सिमम नंबर बन सकता है वो क्या बन सकता है, 9 + 9। ऐसा आप मान के चलिए बेसिकली 18 तक डिजिट्स, या फिर हम कहें कि हमारा जो 10 बन सकता है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो इस 10 के केस में हमारा ये चीज तो हमारी पर्टिकुलर उस पोजीशन पर आ जाती है, और जो ये 1 है, 0 यहाँ पर आएगा, 1 जो है वो कैरी में जाता है। तो बेसिकली जो हमें डेटा स्ट्रक्चर में या फिर जो लिस्ट में ऐड करना होगा वो रिजल्ट हमारा 0 ऐड करना होगा। इसके लिए हमने किया है सम मॉड्यूलो 10। बेसिकली जब आप मॉड्यूलो लेते हैं, मॉड्यूलो हमें क्या देता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, ये लास्ट की डिजिट, क्योंकि हमारा ये मैथमेटिक्स का नंबर है, 0 से 9 तक हम लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बेस 10 हो जा रहा है। इस बेस 10 की वजह से हम मॉड्यूलो कर रहे हैं 10 के साथ, और हमको रिजल्ट मिल रहा है रिमाइंडर में अपनी लास्ट वाली डिजिट, इसलिए हमने उसको किया है। और जो कैरी, जो मैं कह रहा था, कैरी को हम यहाँ पर पहले ही सेट कर चुके हैं कि कैरी क्या होने वाली है हमारी, इस चीज को हम यहाँ पर सेट कर चुके हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हमारी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम चेक कर देंगे कि हमारा क्या सारी डिजिट्स बनी या फिर नहीं बनी। उनको हम वहाँ पर कॉपी कर देंगे, एक एरे बनाकर, नई एरे बनाकर। हम एक एरे ले सकते हैं, इंटीजर एरे, जिसका साइज कितना होगा। और इसका साइज भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि इस पूरे लूप के चलने के बाद यदि हमारी कैरी की वैल्यू 0 ना हो, तो जो हमारा एरे का साइज होने वाला है, एरे का साइज हमारा लिस्ट डॉट साइज +1 होने वाला है। +1 क्यों, इस वाले केस के लिए मान लीजिए आपके पास 999 ये आपको दिया हुआ था इनपुट में, आपने किया +1 करने पर 9 1 10 और कैरी 0। आपने कहा 0, कैरी हुआ 1, 9 और 1 10, 0 कैरी हुआ 1, 0 कैरी हुआ 1, 0 कैरी हुआ 1। ये कैरी अब यहाँ पर फॉरवर्ड होना चाहिए था 1। यदि आप देखें तो लिस्ट में ये वाले रिजल्ट स्टोर हुए होंगे। कौन से रिजल्ट, पर्टिकुलर ये वाले रिजल्ट्स हमारे लिस्ट में स्टोर रहे होंगे। इन रिजल्ट्स का साइज है 4। जब हमारी कैरी की वैल्यू 0 नहीं है, ये भी हमारा एक ये है, तो इनको मिलाकर हमारे लिस्ट का साइज जो है, जो हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए था, उसका साइज हो गया 5। इसलिए हमने
लिस्ट डॉट साइज प्लस 1 किया है यदि हमारी कैरी डज नॉट इक्वल टू 0 होती है उस केस में। तो आइए इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम इसका कोड करते हैं। आइए अब हम इसका कोड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक अपनी लिस्ट बना लेंगे। हम एक एरे लिस्ट बना लेंगे जो कि हमारी इंटीजर को शो करेगी। साथ में हम इनिशियली एक सी वेरिएबल ले लेंगे जो 0 रहेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी ये हमारा कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा फॉर एक लूप लगाएंगे हम, इंटीजर आई बराबर कहाँ से, डिजिट्स डॉट लेंथ -1 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई की वैल्यू करेंगे माइनस माइनस। और इसके अंदर मैंने कहा था जब हम हमारी पहली बार जब हम इस चीज को सम कर रहे होंगे उस समय में हमें +1 करना होगा लास्ट डिजिट के साथ। तो हम कर देंगे जो हमारी LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके साथ हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो वो हम करते हैं। आइए हम चेक कर लेंगे यदि आई की वैल्यू डिजिट्स डॉट लेंथ -1 के बराबर है तो उस केस में हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर सम। उस केस में जो सम की वैल्यू होने वाली है वो होगी डिजिट्स ऑफ आई प्लस कैरी +1, क्योंकि हमें एक +1 करके रिटर्न करना है। यदि ऐसा नहीं है तो उस केस में सिंपल सम की वैल्यू हो जाएगी डिजिट्स ऑफ आई प्लस कैरी, ये हमारा हो जाएगा। और इतना करने के बाद हमें हर बार उस रिजल्ट को स्टोर करना है। हम लिस्ट में ऐड करा देंगे लिस्ट डॉट एड सम मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ एक जो लास्ट की डिजिट है वो हमें चाहिए, बाकी हमारी डिजिट कैरी में चली जाएगी जो कि 1 होगा अगर यदि उसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा होती है तो। और हम कैरी को सेट कर देंगे यदि सम ग्रेटर देन है किससे, 9 से। तो उस केस में यदि सम ग्रेटर देन है 9 से उस केस में जो कैरी है वो 1 है, वरना जो कैरी है वो 0 है। ये हम कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। और इतना करने के बाद सबसे लास्ट में अगर हमें क्या करना था, जब ये सारा काम हो जाएगा हमें उसका साइज डिफाइन करना था कितना था। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यदि जो कैरी है वो 0 ना हो तो हमें क्या था, जो पर्टिकुलर हमारी कैरी जनरेट हो रही थी उसको भी हमारे जो आउटपुट जनरेट हुआ है लिस्ट के अंदर उसमें अपेंड करना था। तो हम ये कर सकते हैं लिस्ट डॉट ऐड हमारा कैरी की वैल्यू को, ये कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एरे बनाएंगे ARR बराबर न्यू इंटीजर एरे जिसका साइज कितना होगा, लिस्ट के साइज के बराबर। और हम फॉर एक लूप लगाएंगे इंटीजर आई बराबर लिस्ट डॉट साइज, बेसिकली हम साइज को बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटीजर लेंथ बराबर लिस्ट डॉट साइज। इसको हमने ले लिया, बिल्कुल ले लिया। हम लूप लगाएंगे लेंथ -1 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई की वैल्यू करेंगे माइनस माइनस, बाहर आएंगे ARR ऑफ लेंथ -i-1 पर्टिकुलर एरे के उस इंडेक्स तक हम जाएंगे लिस्ट डॉट गेट आई, उसको हम एरे के उस इंडेक्स पर रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम इस एरे को रिटर्न कर सकते हैं। आइए इस कोड को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए ये कोड अच्छे तरीके से रन हो पा रहा है। आइए इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो हमारी आई है बिग O ऑफ n। ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड है और ये हमारा सबमिट भी हो गया है। आप कह सकते हैं कि यही हमारी ब्रूट फोर्स है और यही हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इसकी जो एक और ब्रूट फोर्स हो सकती है वो ये, हमने यहाँ पर सीधे एरे पर ऑपरेट किया है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि क्यों ना मैं इस एरे को या फिर जो हमें डिजिट्स दी हुई हैं इनको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर या फिर जो स्ट्रिंग जनरेट होकर आएगी नंबर की, उस स्ट्रिंग पर मैं इन ऑपरेशंस को कैरी के साथ ऑपरेट करूं और साथ में लास्ट में उन्हीं जो हमारी स्ट्रिंग आउटपुट बन के आएगी उसको वापस से डिजिट्स में कन्वर्ट कर एरे में स्टोर करा के रिटर्न करा दूं। ये हमारा एक और सॉल्यूशन हो सकता है। आप ये सॉल्यूशन भी ट्राई करके देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपका कोई डाउट या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।